Hello students, good morning. It's 12 May 2020 today and we are going to study rest of the part of models. Mainly parts of models I have taught you, but these parts are also used sometimes. That is why we need to study them also. See, have to and has to. Have to is used with I, plural subjects, and you for compulsion, and has to is also used for compulsion but for singular subject. We have to use it in example. हमको एग्जाम्पल से इसको समझेंगे कि ये कंपल्सर का मतलब होता है भाई मजबूरी. कंपल्सर का मतलब क्या होता है? मजबूरी. मजबूरी के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. इट्स माई एग्ज़ाम टुडे, मेरा एग्ज़ाम है आज, तो आई हैव टू गिव इट, तो मुझे ये देना है, तो टू हैव टू आएगा ना. या फिर पहले से ही जैसे मान के चलो इसमें टू दे रखा हो और टू या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इसमें टू ना दे रखा हो, हैव टू और यूज़ टू दे रखा हो, तो यहाँ पे मजबूरी है इसलिए आपको हैव टू यूज़ करना पड़ेगा. लेकिन कई बार क्या हो जाता है, इसमें आपको टू दिया होता है ऑलरेडी. मैं ऑप्शन कर देता हूँ. इसमें टू आपको ऑलरेडी दिया हुआ होता है, और जब आपको यहाँ पे टू दे रखा है और यहाँ फिर आपको टू नहीं होगा. टू नहीं होगा तो आपसे पूछा जाएगा भाई हैव आएगा, ऑट आएगा या यूज्ड आएगा, क्योंकि टू तो वहाँ दे दिया. तो आपने सेंटेंस का सेंस देखना है. सेंटेंस यहाँ पे आपको कंपल्सरी बता रहा है, मजबूरी बता रहा है, तो यहाँ पे हैव टू ही यूज़ करेंगे. और अगर ऐसा ही यूज़ टू, आउट टू और हैव टू अगर सेंटेंस आता है और उसमें सब्जेक्ट आपका ही होता है या सिंगुलर होता है, तो वहाँ पे हैव टू हैज़ टू आप कर सकते हैं. जैसे कि मनोज इज़ इल, मनोज बीमार है, तो ही हैज़ टू टेक मेडिसिन टू रिकवर. उसको सही होने के लिए दवाइयाँ लेनी है, भाई मजबूरी है इसलिए लेनी, नहीं तो दवाइयाँ लेना कौन चाहता है. फिर देखिए शुड हैव वर्सेस मस्ट हैव. आपको जैसे पता है शुड तो लाइटली हम यूज़ करते हैं और इसको हैवीली हम यूज़ करते हैं. ये आपको पहले पढ़ चुके हैं, तो इसको थोड़ा सा और समझ लें आप. शुड हैव, मस्ट हैव, इसका कभी कभी यूज़ हो जाता है आपके एग्ज़ाम्स में. जैसे कि यू हैव बीन फेल, तुम फेल हो गए हो. यू, आप अगर तुम फेल हो गए तो आप किसी को क्या सजेशन दोगे? भाई यू हैव बीन फेल, तो यू शुड हैव प्रिपेयर्ड योर एग्ज़ाम. क्या कहोगे? तो आपको अपना एग्ज़ाम प्रिपेयर कर लेना चाहिए था, आप फेल हो. और फिर एक और मस्ट का देखें यहाँ पे, इन योर डाउट ऑफ कोरोना, अगर आपको कोरोना है तो यू मस्ट हैव गॉन टू डॉक्टर फॉर चेकअप. चेकअप के लिए आपको डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए था. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ऊपर वाला तो चलो नॉर्मल है, लेकिन आप यहाँ इसको कहोगे तो फोर्स के साथ कहोगे. अगर आप चेकअप के लिए नहीं जाओगे तो भाई आपका नुकसान हो जाएगा. इस चीज़ को मोटी सी बात है, अपने दिमाग में रखें. अगर हम उस एक्टिविटी को ना करें तो हमें नुकसान हो सकता है, हो जाएगा. नेक्स्ट, दीपक मस्ट हैव मैच हिज फादर बिफोर हिज डेथ. दीपक को अपने फादर की डेथ से पहले उससे मिल लेना चाहिए था. तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, ये कंपलसरी बातें हैं, तो इसलिए आप यहाँ पे इसका यूज़ करें. फिर हम देखते हैं एग्जाम्पल एक और. यू शुड हैव ब्रॉट न्यू बॉल बिफोर स्टार्टिंग दिस मैच. भाई इस मैच को शुरू करने से पहले आपको न्यू बॉल लानी चाहिए थी. तो मैच तो देखो पुरानी बॉल से भी हो सकता है, लेकिन हम एक जनरल सी बात कह रहे हैं, भाई नए मैच खेल रहे हैं हम, तो मैच के लिए नई बॉल ले लेनी चाहिए थी. तो जनरल सी बातें हैं, आपको जनरल सी सजेशन देने हैं तो शुड हैव, और अगर कंपलसरी सजेशन देने हैं या फिर इम्पॉर्टेंट सजेशंस देने तो वहाँ पे मस्ट हैव का आप यूज़ करेंगे. उसके बाद डियर स्टूडेंट, उसके बाद मैं आपको हिंट्स बताऊंगा जहाँ मॉडल, या अगर ये आते हैं तो इनके आने से इन मॉडल्स को आप फिल कर सकते हैं या फिर इंसर्ट कर सकते हैं, एरर को सही कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. ये हिंट्स अगर होंगे, देखिए रूल नंबर 1 में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर ब्लैंक के बाद लिफ्ट आ जाए, स्पीक आ जाए, स्विम आ जाए, रन आ जाए, सोल्व आ जाए, तो उसके बाद हम कैन का यूज़ करेंगे. फॉर एग्जांपल शी कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, तो शी कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस आ गया ना, स्पीक आ गया, ब्लैंक के बाद स्पीक आ रहा है तो हमने यहाँ पे कैन का यूज़ कर लिया है. इस तरह से स्पीक आ जाए, लिफ्ट आ जाए, शी कैन लिफ्ट 50 kg बाय वन हैंड, आई कैन स्विम इन रिवर. तो ये यहाँ पे अगर ब्लैंक के बाद आ जाते हैं तो हम कैन का यूज़ करेंगे. कुड का यूज़ देखिए, कुड का यूज़ भी हम करेंगे, जैसे लिफ्ट आ जाए, स्पीक आ जाए, स्विम आ जाए, रन आ जाए, सोल्व आ जाए, यानी कि जैसे ऊपर आ रहा है ऐसे ही अगर यहाँ आ जाए और प्लस उसके साथ पास्ट का सिग्नल आए तो हम कुड का यूज़ करेंगे. जैसे कि डोनाल्ड कुड सोल्व दिस सम इन 1 minute व्हेन ही वाज 5 years old. तो वॉज को मैंने अंडरलाइन कर रखा है आपको ये बताने के लिए
कि जो वॉज है ये पास्ट बता रहा है हमको, और ये सोल्व जो एबिलिटी वगैरह बताते हैं सारे जो मैंने आपको लिखे हुए पहले से पढ़ा रखा है, यहाँ मैं हिंट दे रहा हूँ बस आपको। सोल्व ब्लैंक से पहले सोल्व आ गया और यहाँ पे पास्ट आ गया, तो पास्ट आ गया तो यहाँ पे कुड आएगा। अगर ये पास्ट सिग्नल नहीं होता तो यहाँ पे कैन आ जाता। इस चीज़ को आप समझें। अगर आपको समझ में नहीं आता तो वीडियो को रिपीट करके समझ सकते हैं, और यू कैन आस्क मी ऑल्सो मेकिंग कॉल। आप देखिए हम शुड का यूज़ करते हैं। शुड को जैसे मैंने आपको पढ़ाया है नॉर्मल सजेशंस के लिए, मॉरल ड्यूटीज़ वगैरह के, नॉर्मली हम इसका यूज़ करते हैं जनरली। जैसे कि ब्लैंक के बाद अगर ओबे आ जाता है, रिस्पेक्ट आ जाता है, हेल्प आ जाता है, तो हम किसका यूज़ करेंगे? हम वहाँ पे शुड का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। वी शुड ओबे आर एल्डर्स, तो वी शुड और ओबे आर एल्डर्स, तो यहाँ पे हमने शुड के यूज़ किया क्योंकि ओबे आ रहा है भाई, ओबे आ रहा है ना, ओबे से पहले ब्लैंक आ गया तो हम शुड लगाएंगे। मोटी सी बात ये है। अगर सेंटेंस में लेस्ट आ जाता है तो भी हम शुड का यूज़ करेंगे। जैसे कि वॉक फास्ट लेस्ट वी शुड विज द ट्रेन, कुछ समझने की जरूरत नहीं है, लेस्ट आ गया तो शुड लगा दो, डायरेक्ट हिंट है ये। फिर ऑट टू, देखिए अगर ब्लैंक है और टू दे रखा है, उसके बाद में ओ भी आ जाए, रिस्पेक्ट आ जाए, हेल्प आ जाए, और ब्लैंक उसमें ऑप्शन में दे रखा, ऑट दे रखा, यूज़ दे रखा है, शुड दे रखा, तो आप वहाँ पे ऑट टू यूज़ करेंगे। अगर टू नहीं है तो शुड यूज़ करेंगे, और अगर टू दे रखा है तो ऑट टू यूज़ करेंगे। और ऑप्शन में शुड नहीं है, डेयर आ जाए तो भी आप क्या यूज़ करोगे? ऑट यूज़ करोगे। ऑट और शुड दोनों आ जाए, लेकिन यहाँ पे टू दे रखा है तो आप क्या यूज़ करोगे? ऑट यूज़ करोगे। लेकिन टू नहीं दे रखा है, जैसे यहाँ टू नहीं दे रखा है, ओबे आ गया, रिस्पेक्ट आ गया या फिर हेल्प आ गया, तो आप यहाँ पे शुड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हम चलते हैं रूल नंबर 5 पे। यहाँ हमने देखना है ब्लैंक के बाद अगर टू आ जाए और उसके बाद कुछ सेंटेंस लिखा हो, फिर लास्ट में चाइल्डहुड आ जाए या पास्ट की हैबिट बताने वाला कोई सेंटेंस आ जाए, तो हमको यूज़ टू का यूज़ करना है। जैसे यूज्ड आ गया, वुड आ गया, ऑट आ गया, इस तरह से कोई ऑप्शन आ गए, उनमें से आपको एक फिल करना है, तो यहाँ पे आप यूज़ करोगे यूज़ टू। जैसे फॉर एग्जांपल वी यूज़ टू हैव फास्ट इन आवर चाइल्डहुड, वी यूज़ टू हैव फास्ट इन आवर चाइल्डहुड, यानी कि हम अपने चाइल्डहुड में फास्ट रखा करते थे। चाइल्डहुड आ गया, इसने आपको पास्ट बता दिया, और यूज़ टू आ गया तो पास्ट की हैबिट अपने आप में बनी जाएगी। ही यूज़ टू या वुड सिट नियर रेलवे, देखा ऑप्शन दे रखा है, यूज़ टू दे रखा है, यूज़ टू और वुड तो नहीं होगा, अगर दे भी रखा है तो आपको यूज़ टू फिल करना है। अगर ऑप्शन में आपको यूज़ टू नहीं दे रखा, वुड कुड शुड दे रखे हैं, और ये वाला सेंटेंस आ जाए ही सिट नियर रेलवे, तो यहाँ पे आपको क्या फिल करना है? वुड का यूज़ करना है। और अगर वुड आ रखा हो ऑप्शन में और यूज़ टू भी आ रखा हो ऑप्शन में और कुड आ रखा हो, तो आपको क्या करना है? यूज़ टू करना है, क्योंकि फर्स्ट हैबिट को बताने के लिए सेंटेंस में यूज़ टू का यूज़ करते हैं। अगर यूज़ टू नहीं है तो हम वुड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हमने रूल नंबर 6 देखना है। अगर इस तरीके का सेंटेंस आता है, हाउ डेयर यू टू लाफ टू टच माई न्यू कार, तो हाउ डेयर, तो इस तरीके की सेंटेंस में तो टच के लिए स्पीक लाइक दैट, उनमें हाउ के साथ तो डेयर ही आता है, इसको आप समझ लें, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, ऐसे ही आता है। उसके बाद हम रूल नंबर 7 पे जाएंगे डियर स्टूडेंट्स। यहाँ देखिए शैल ब्लैंक दे रखा हो शुरू में और आई आ जाए, फिर सेंटेंस लिखा हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे रखा हो, तो हम शैल का यूज़ करेंगे। शुरुआत में ब्लैंक हो, आई दे रखा हो, फिर उसके बाद यहाँ मैंने शैल फिल कर दिया है, शैल फिल नहीं होना चाहिए, मैं आपको समझाने के लिए ऐसे ब्लैंक दे रखा हो, ब्लैंक क्या दे रखा हो? केवल ब्लैंक, उसके बाद आई दे रखा हो, फिर सेंटेंस लिखा हो और क्वेश्चन मार्क आ जाए, तो आप क्या फिल करेंगे? शुड, सॉरी शैल। जैसे कि शैल आई ब्रिंग यू की टू बाइक, या फिर शैल आई वाइप द बोर्ड, तो ये क्या है? मतलब ये तरह से अपनी विश दूसरों से जानना होता है, तो हम वहाँ पे इस केस में शैल यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, मस्ट। मस्ट को कहाँ फिल करते हैं? देखिए ब्लैंक के बाद ओबे हो, रूल्स हो, ओबे दे रखा हो और उसके साथ रूल्स दे रखा हो या ऑनर दे रखा है, मास्टर दे रखा हो, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? मस्ट। जैसे अ सर्वेंट मस्ट ओबे हिज मास्टर, अ सर्वेंट मस्ट ओबे रूल्स, अ सर्वेंट मस्ट ओबे हिज ऑनर, तो यहाँ पे मस्ट का यूज़ होगा। विल का यूज़ हम कहाँ करते हैं? विल का यूज़ हम करते हैं जैसे ब्लैंक दे रखा हो, उसके बाद सेंटेंस लिखा हो, फिर प्लीज़ लिखा हो लास्ट में, तो हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं विल। जैसे विल यू कम विद मी प्लीज़, तो विल यू कम विद मी प्लीज़ यहाँ पे एग्जाम्पल से हमने क्लियर कर दिया है, इसको समझें।
नेक्स्ट है अदरवाइज़ दे रखा हो सेंटेंस में, या इफ़ दे रखा हो सेंटेंस में, या और दे रखा हो सेंटेंस में, तो भी हम विल का ही यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। स्टडी डेली, डेली पढ़ो भाई, अदरवाइज यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स, नहीं तो तुम अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे। यू विल पास, तुम पास हो जाओगे इफ़ यू स्टडी डेली, अगर आप डेली पढ़ते हो तो गेट आउट ऑफ हियर, यहाँ से बाहर जाओ, और आई विल कॉल पुलिस, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तो यहाँ पे हम विल का ही यूज़ करेंगे। मे के लिए हिंट क्या है भाई, देखिए अगर शुरुआत में ब्लैंक दे रखा हो, क्या दे रखा हो शुरुआत में, ब्लैंक दे रखा हो, सेंटेंस लिखा हो, फिर लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन दे रखा हो, तो मे आएगा। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, लास्ट में आ गया ना एक्सक्लेमेटरी साइन, और शुरुआत में मे हमने फिल कर दिया। या ब्लैंक दे रखा होगा तो मे ही यूज़ करेंगे। मे यू गेट जॉब सून। फिर है इट मे रेन टुडे, इस तरीके का सेंटेंस दे रखा हो तो हम वहाँ पे क्या फिल करेंगे, इट मे रेन टुडे। फिर है अगर शुरुआत में ब्लैंक दे रखा हो, सो दैट दे रखा हो, और लास्ट में ब्लैंक दे रखा हो, तो भी हम मे का ही यूज़ करेंगे। वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। सो दैट वी मे सिक्योर आवर लाइफ, ताकि हम अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकें। ठीक है, सो दैट है तो इस वजह से हमने यहाँ पे लगा दिया है। नेक्स्ट माइट का यूज़ कहाँ करते हैं, अगर दैट दे से पहले V2 हो और उसके बाद माइट दे रखा हो, तो सॉरी उसके बाद माइट हम यूज़ करेंगे, यानी कि V2 के बाद दैट हो और उसके बाद ब्लैंक दे रखा तो माइट का यूज़ करेंगे। जैसे कि सोनिया टॉट हर नेबर दैट ही माइट गेट गुड जॉब, तो यहाँ पे ही के लिए हमने यूज़ करा है, दूसरे के लिए हम कम पॉसिबिलिटी होती है तो दूसरे के लिए हम माइट का ही यूज़ करेंगे। और टॉट हमें सेकंड फॉर्म बता रहा है, तो अगर आई यूज़ करना हो तो यहाँ कुड यूज़ हो सकता था, लेकिन यहाँ पे हम थर्ड पर्सन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हम वहाँ पे माइट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है वुड। वुड का यूज़ हम कहाँ करते हैं, देखिए शुरुआत में ब्लैंक दे रखा हो, फिर दैट दे रखा हो, सेंटेंस लिखा हो, उसके बाद में एक्सक्लेमेटरी साइन हो, तो वुड का यूज़ करेंगे। जैसे कि वुड दैट आई हैड अ सफारी कार, वुड दैट आई हैड अ सफारी कार, तो क्या शुरुआत में ब्लैंक है, फिर एक्सक्लेमेटरी साइन है। मे में और इसमें क्या डिफरेंस है भाई, यहाँ ब्लैंक के बाद दैट आएगा और फिर एक्सक्लेमेटरी साइन को हम देखेंगे। लेकिन अगर मे का भी सेम हिंट है, शुरुआत में ब्लैंक आ रहा है लेकिन वहाँ दैट नहीं आ रहा है, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन तो आ रहा है लेकिन वहाँ दैट नहीं है, और वुड के यूज़ में दैट होगा। यही डिफरेंस है, दोनों डिफरेंस को समझ के हमको करेक्ट मॉडल फिल करना है। तो यहाँ पे वुड दैट आई हैड अ सफारी कार हम ऐसे फिल कर देंगे। सेकंड, अगर इफ़ के साथ वर्ब सेकंड आते तो हम वुड का यूज़ करेंगे। सेकंड कंडीशन है हमारी, इफ़ यू कॉल्ड मी, अगर अब तुम मुझे कॉल करते तो आई वुड कम टू यू, तो मैं तुम्हारे पास आता। इफ़ यू कॉल्ड मी, अगर तुम मुझे कॉल करते तो आई वुड कम टू यू। तो इफ़ वाला जो सेंटेंस होता है इफ़ के साथ सेकंड फॉर्म आती है तो उसके बाद हम वुड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है इफ़ हैड वर्ब थर्ड, अगर इफ़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है हैड के साथ तो हम वुड हैव का यूज़ करेंगे। जैसे कि इफ़ मनीषा हैड जॉइंड IAS अकेडमी, अगर मनीषा IAS अकेडमी ज्वाइन कर लेती तो शी वुड हैव बीन DM, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन चुकी होती, तो यहाँ पे हम शी करेंगे भाई इसको, शी वुड हैव बीन DM बन गई होती। अगर शुरुआत में ब्लैंक दे रखा हो फिर रैदर दैन दे रखा हो तो आपको वुड यूज़ करना है। जैसे कि आई वुड टेक लेमन वाटर रैदर दैन लिम्का, यानी कि लिम्का लेने की बजाय मैं लेमन वाटर लेना पसंद करूँगा। फिर यहाँ फिफ्थ है लाइक टू दे रखा हो ब्लैंक के बाद, तो सेंटेंस में लाइक टू हो तो भी हम वुड का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। वुड यू लाइक टू टेक कॉफ़ी, वुड यू लाइक टू टेक कॉफ़ी हमने यहाँ पे यूज़ किया है। फिर हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एक और एग्जाम्पल, आई वुड लाइक टू टेक कॉफ़ी, तो यहाँ पे लाइक टू आ रहा है तो भी हमने यहाँ पे वुड यूज़ किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर ब्लैंक दे रखा हो शुरुआत में और फिर उसके बाद में ये वाला सेंटेंस हो यू फेवर मी, तो हम वहाँ पे भी वुड का यूज़ कर सकते हैं, वुड यू फेवर मी। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये हिंट्स भी समझ में आ गए हैं, मॉडल्स का चैप्टर भी समझ में आ गया है। तो आज मैं आपको मिक्स एक्सरसाइज देने जा रहा हूँ जिसके आंसर्स नहीं दूंगा, आपको खुद फिल करने पड़ेंगे। इनके आंसर्स मैं कल ही आपको डालूंगा विद रीजंस।